नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 18 का अध्ययन करने के लिए। आज हमारा जो विषय है गृहम शून्यम सुताम विना। इस पाठ का अर्थ है घर सूना होता है, सुताम यानी कन्या के बिना, यानी कोई भी घर हो वह कन्या के बिना सूना माना जाता है। इसका प्रथम अंश हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, आज द्वितीय अंश अध्ययन कर रहे हैं। और पूर्व में भी हम ये जान चुके हैं कि यह पाठ जो है कन्याओं की हत्या पर रोक के लिए हमें प्रेरित करेगा और ऐसी शिक्षा हमें मिलेगी। साथ ही समाज में जो लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव है उसको दूर करने का प्रयास इस पाठ के माध्यम से किया गया है। यह पाठ संवादात्मक शैली में है, तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। आदर्श वाचन होगा, आप इसका अनुवाचन स्वयं करें और साथ ही इसके सरल अर्थ को भी समझते चलें। संध्याकाले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्तय पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति। संध्याकाल यानी सायंकाल में भाई आता है और हाथ और पाँव को धोकर उनको प्रक्षालित कर कर वस्त्र आदि को परिवर्तित कर कर पूजा घर में जाकर दीप प्रज्वलित करता है। साथ ही भवानी स्तुतिम चापी करोति, और साथ ही मंदिर में जाकर वह भवानी यानी दुर्गा की स्तुति करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रितः, उसके पश्चात सभी एक जगह एकत्रित होकर चाय पीने के लिए आते हैं। राकेशः माले त्वं चिकित्सां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा। राकेश कहता है कि माला अपनी पत्नी को कि तुम चिकित्सक के पास गई थी, क्या उन्होंने कहा तुम्हें? इस प्रकार से माला मौनम एवाव आश्रयति, यानी जो माला है उनकी पत्नी राकेश की वह मौन धारण कर लेती है। और तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोड़े उपविशति, उसी समय खेलते हुए जो 3 वर्ष की पुत्री है राकेश और माला की, वह अपने पिता यानी राकेश की गोदी में बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उसके बाद पुत्री राकेश से चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लालित यानी उसे खिलाता है। और चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, उसको खिलाने के बाद उसे चॉकलेट देता है और अपनी गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, और पुनः राकेश जो उन्होंने प्रश्न माला से किया था उस प्रश्न को दोबारा पूछने के लिए माला की तरफ अपना दृष्टि आक्षेपित करते हैं प्रश्न की मुद्रा में, जैसे कुछ पूछना चाह रहे हों। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, और इसी बीच में जो राकेश की बहन है शालिनी यह सब देखती है और उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि, शालिनी कहती है कि भाई तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुशी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि इसकी इनके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए? षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 महीने के अंतराल में बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वी किमर्थम अयम आयासः, और समय से पहले ही यह जानने का प्रयास किस लिए कर रहे हो? राकेशः भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव। राकेश कहता है कि बहन तुम जानती हो अस्माकं गृहे यानी हमारे घर में अंबिका जो है पुत्री रूप में है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, और अब हमारे को एक पुत्र की आवश्यकता है तर्हि, इसलिए। शालिनी कहती है तर्हि कुशी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, अगर गर्भ में पुत्री है तो क्या उसे मार दिया जाएगा? तीव्र स्वरेण, और तेज स्वर में बोलती है। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि त्वं, क्या तुम हत्या करके उसका पाप, हत्या करने के लिए प्रवृत्त होकर ऐसा पाप करने जा रहे हो? राकेशा ना हत्या तू ना, राकेश कहता नहीं नहीं हत्या तो नहीं। तो शालिनी कहती है तर्हि किमस्ति निगृणम कृत्यम इदम, तो फिर यह जो ऐसा निम्न कृत्य है, ये निम्न प्रकार का जो तुम कार्य कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? सर्वथा विस्मृतमान अस्माकं जनकः कदापि पुत्रमयः विभेदम ना कृतवान, क्या तुम भूल गए
कि हमारे जो जनक यानी हमारे जो पिता थे उन्होंने कभी भी पुत्री पुत्रमयः मतलब पुत्र और पुत्री में कभी विभेद नहीं किया, दोनों को एक समान माना। सह सर्वदेव मनुस्मृतेः पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म, और वह हमेशा मनुस्मृति जो नामक ग्रंथ है उसकी पंक्तियों को उद्धृत करते रहते थे, बोलते रहते थे। क्या बोलते थे? आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, कि आत्मा वै मतलब जो आत्मा है शरीर से, तो पुत्र और पुत्री दोनों एक समान ही हैं, एक दोनों एक ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं और दोनों एक समान हैं। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, और तुम भी क्या करते हो? सुबह और शाम को देवी की स्तुति करते हो, उनकी पूजा करते हो। तो किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्यः शक्तयः तिरस्कारम करोषि, तो किस लिए तुम सृष्टि को उत्पादित करने वाली, इस प्रकृति को बनाने वाली जो शक्ति है उसका तुम तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसि यति कुत्सिता वृत्ति ही आगता, तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित, ऐसी बुरी आवृत्ति, बुरा तुम्हारा व्यवहार कैसे हो गया? इदम चिंतित्वैव अहम कुंठितोस्मि, और ऐसा सोचते सोचते मेरे मन में कुंठा आ रही है, मैं चिंतित हो रही हूँ। तब शिक्षा वृथा, तो तुम्हारी पढ़ाई है वह बेकार है। इस प्रकार से कौन कहता है? शालिनी कहती है अपने भाई राकेश के लिए। आगे देखते हैं। राकेशा भगिनी विरम विरम, भगिनी मतलब ठहरो ठहरो, रुको रुको। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जिता शास्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति, आज के बाद कदापि गरितम इदम कार्यम स्वप्ने पीना चिंतयिष्यामि, और आज के बाद कभी भी इस प्रकार का कुत्सित कार्य, ऐसा बुरा कार्य मैं स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा। अब राकेश कहता है कि जैसे अंबिका है मेरे हृदय में संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, मतलब मेरा पूरा उसको प्रेम मिलता है, वैसे ही आने वाला जो शिशु है वो भी मेरा स्नेह का यानी मेरे प्यार का अधिकारी होगा, मतलब उसे पूरा प्यार दूंगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि, और मैंने जो इस प्रकार का गर्हित मतलब बुरा सोचा, बुरा करने की सोची, इससे मेरा मन क्या हो गया? पश्चाताप में मग्न हो गया, मतलब पश्चाताप मैं महसूस कर रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतमान, मैं कैसे भूल गया? क्या भूल गया? अब राकेश बोलता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, मतलब यत्र मतलब जहाँ पर नार्यस्तु नारी की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता रमन करते हैं, यानी वहाँ पर देवताओं का वास होता है। यत्रैता ना पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया, मतलब जहाँ पर इनकी पूजा नहीं होती, नारी की पूजा नहीं होती, नारी को सम्मान नहीं मिलता है, वहाँ पर सारी क्रियाएं, सभी कार्य असफल होते हैं, कोई भी कार्य नहीं बनता है। ऐसा कौन कह रहा है? राकेश कह रहा है कि मैं कैसे भूल गया। अथवा पितृ 10 गुना मातेति, और मैंने कैसे भूल गया कि पिता से 10 गुना जो सम्मान होना चाहिए या पिता से 10 गुना महत्व माता रखती है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शिता भगिनी, तुमने मुझे सन्मार्ग यानी अच्छा मार्ग बताया है, सही मार्ग बताया है। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुरसि, छोटी होते हुए भी, कनिष्ठ मतलब छोटी होते हुए भी तुम मेरी क्या हो? गुरु हो। ऐसा कौन बोलता है? राकेश बोलता है। इसके पश्चात शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन, मतलब बस अब पछताओ मत, पश्चाताप मत करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नताया विषयो अयम, कि तुम्हारे मन से जो अंधकार था, जो बुरा भाव था, वो अपगतः वो निकल गया है। तो प्रसन्नताया विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है, खुशी का विषय है। भ्रातृ जाए आगच, हे भाभी इधर आओ। सर्वाम सर्वां चिंतां त्यजे आगंतुः शिशुः स्वागताय च सन्नद्धा भव, अब क्या करो तुम? चिंता, सभी चिंताओं को त्याग दो भाभी, और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्राता त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठया इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थका भविष्यति। तो आगे शालिनी कहती है कि भाई तुम अपनी प्रतिज्ञा
इसको प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा करना कि कन्या की रक्षा के लिए उसके पाठने यानी उसके पढ़ने के लिए दत्तचित रहना, और पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठे मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है, ये जो सरकार की घोषणा है, तदैव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी, यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठे जो सरकार की घोषणा है, यह तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस पर चिंतन करेंगे, सोचेंगे और इसे यथार्थ रूप में मतलब इसको हम करके दिखाएंगे। इसके पश्चात यहाँ पर एक श्लोक आया है, या गार्गी श्रुत चिंतने, मतलब जो गार्गी थी एक गार्गी एक ऋषि हुई हैं, वो क्या थी, उनका श्रुत चिंतने यानी वेद आदि शास्त्रों में वह ज्ञान में बहुत उनका नाम आता है। नृपनये पांचालिका, और जो विक्रमे मतलब जो पांचालिका यानी जो द्रौपदी है पांचालिका, उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। उन्होंने भी अपने पराक्रम से मतलब सबको प्रभावित किया है। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और जो लक्ष्मी यानी लक्ष्मी से यहाँ पे लक्ष्मी बाई का तात्पर्य है, तो लक्ष्मी बाई ने शत्रु विदारणे यानी लक्ष्मी बाई के बारे में सभी जानते हैं, उन्होंने शत्रुओं का क्या किया था, नाश किया था, उनको विदारित किया था। गगनम विज्ञान आंगणे कल्पना, और जो कल्पना है यानी कल्पना चौहान है, उन्होंने भी जो गगन रूपी आंगन है यानी आकाश रूपी जो आंगन है उसमें उन्होंने विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया, यानी उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना नाम प्रसिद्ध कमाया। इसी प्रकार से आगे बता रहे हैं, इंद्रा उद्योग पथेचा, एक इंद्रा नुई करके एक महिला हैं जो उद्योगपति हैं, उन्होंने उद्योग के रास्ते यानी बिजनेस में व्यापार में अपना प्रसिद्धि हासिल करी। इसी प्रकार से आगे बता रहे हैं, खेल जगति ख्याताभिता साइना, और जो साइना का नाम आता है उनका खेल जगत में नाम प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से सेयम स्त्री सकलासु दीक्षा सबला, इसी प्रकार से जो सभी स्त्रियां हैं वो हर दिशा में हर स्थान पर सबल हैं, प्रसिद्ध हैं। सर्वे सदोत्साह्यम, इसीलिए इनको क्या किया जाए, सदोत्साह्यताम मतलब इनको उत्साहित किया जाए। इस प्रकार से यह पाठ का द्वितीय अंश वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली है। इसी के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें देना है। सर्वप्रथम जो प्रश्न है यहाँ पर, सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम प्रश्न का जो उत्तर होगा, एक बार देख लेते हैं कैसे करना है इसको। पहले हम लिखेंगे सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य, इसके बाद लिखना है हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य भवानीं स्तुतिं चापि करोति। इस प्रकार से सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य भवानीं स्तुतिं चापि करोति, यह प्रथम प्रश्न का उत्तर है। खा का राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर भी देख लेते हैं। सेकंड का राकेशः सृष्टेः उत उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारं
करोति। तो राकेश किसका तिरस्कार करता है? राकेश सृष्टि की उत्पादिनी जो शक्ति है, यानी इस एक तरीके से महिलाओं का तिरस्कार कर रहा था, जो पूर्व में वो घटना करना चाह रहा था। और इसके बाद प्रश्न तृतीय, शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। शालिनी अपने भाई को क्या प्रतिज्ञा लेने के लिए कहती है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणो तस्याश्च पाठने दत्तचित्तं भवितुं प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। तो इस प्रकार से शालिनी अपने भाई को कन्या की रक्षा के लिए, उसके पठन पाठन के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। ये गा का उत्तर हो गया। घा का देख लेते हैं एक बार। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। तो इसका उत्तर होगा यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। तो जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ पे सारी क्रियाएं अफल होती हैं, यानी निष्फल होती हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे इस प्रकार से इसका उत्तर है घा का। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न द्वितीय में पूछा गया है तत्सम शब्द, तो भाई का क्या होता है? यहाँ पर भाई का जो उत्तर होगा वो होगा भ्राता, और कुआं का होगा कूपः, और दूध का होगा दुग्धम। यहाँ पर अगले प्रश्न में विलोम पद लिखने हैं। श्वः मतलब होता है बीता हुआ कल, श्वः मतलब आने वाला कल, और इसका विलोम होगा अद्य। प्रसन्नः, प्रसन्न का होगा चिंतिता, और वरिष्ठा का कनिष्ठा, प्रशंसितम का होगा निगृणम, प्रकाशः का होगा अंधकारः, सफलः का होगा अफलः, और निरर्थकः का होगा सार्थकः। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों का उत्तर छात्र कर लेंगे। आशा है आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी। धन्यवाद।